नागरिक को। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से देश में कई नियम कानून बदल गए हैं। ये बदलाव क्योंकि सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नियमों की जानकारी न होने से कई बार आदमी को बिना वजह शुल्क चुकाना पड़ सकता है। तो कई बार कुछ कामों की डेडलाइन निकल जाने की वजह से वो काम भी रुक जाते हैं। आज से क्या बदलाव होने वाले हैं, ये रिपोर्ट देखिए। 1 जुलाई से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आपके मोबाइल रिचार्ज से लेकर बैंक खातों तक सीधा पड़ने वाला है। यानी जुलाई की शुरुआत से ही आपकी जेब का बोझ बढ़ने वाला है। कई कानून बदलेंगे, कई नियम बदलेंगे, कई चीजें महंगी होंगी, तो कई चीजों पर राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम तय होते हैं। पिछली बार यानी 1 जून को सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाए थे और अब देखना होगा कि इस बार दाम बढ़ते हैं या घटते हैं। जुलाई की शुरुआत से ही आपके फोन का खर्चा भी बढ़ने वाला है। यानी फोन पर बात करने और इंटरनेट चलाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। ये नए रिचार्ज प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। आपको बता दें कि जियो का बेसिक प्लान 155 रुपए से बढ़ाकर 189 रुपए कर दिया गया है। साथ ही 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम भी बदल जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने सिम स्वैप फ्रॉड को रोकने के लिए सिम कार्ड चोरी होने या डैमेज होने की स्थिति में लॉकिंग पीरियड को 7 दिन तक बढ़ा दिया है। मतलब अब अगर आपका सिम गुम होता है या टूटता है तो एकदम आपको सिम नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो अब उसके लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी बढ़ती हुई लागतों को कवर करने के लिए की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि बढ़ोतरी सभी प्रकार के कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी। हालांकि अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और आपने उसे लंबे समय से यूज नहीं किया है तो वह 1 जुलाई से बंद होने वाला है, क्योंकि बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि 30 अप्रैल 2024 तक जिन खातों को इस्तेमाल किए हुए 3 साल से अधिक का वक्त हो गया है, उस तरह के खाते को बैंक अब 1 महीने के भीतर बंद कर देगा। बैंक ने ग्राहकों को असुविधा से बचाने के लिए 30 जून 2024 तक की डेडलाइन भी तय की है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके नियमों में भी कई बदलाव होने वाले हैं। दरअसल 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नए नियम लागू हो जाएंगे। इसमें सभी बैंकों को क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए ही प्रोसेस करना होगा। हालांकि बैंकों ने अभी तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है। 1 जुलाई से देश के कई नियम कानून भी बदलने वाले हैं। देश के लिए इन नए कानूनों के क्या मायने होंगे, इसे लेकर हमने यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल से बातचीत की। उन्होंने भी इस बदलते कानून के बारे में कई जानकारियां दी हैं। आईपीसी के अब भारतीय न्याय संहिता होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या माहौल है, क्या जनता का फायदा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आईपीएस ब्रजलाल जी हैं, जो कानून की बेहतरीन समझ रखते हैं और कानून को आईपीसी के जमाने से जानते हैं और अब भारतीय न्याय संहिता के लिहाज से। सर, कैसे देखते हैं? मैं आज भारतीयों को, सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। आज 164 बरस बाद जो अंग्रेजों के बनाए हुए कलंक हम झेल रहे थे, आज उससे हम मुक्त हो रहे हैं। और आज रात के 12 बजे मतलब 1 जुलाई 2024 को नया न्यायिक प्रणाली, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो लागू हो जाएगा। क्या बदला है जनता के लिए? जी हाँ, मोटी मोटी चीजें। सबसे जनता को दिक्कत होती है एफआईआर दिखाना। अब एफआईआर कहीं भी आप गए, चेन्नई आप गए, प्लेटफॉर्म पर आप लुट गए, लेकिन ट्रेन पकड़ने आप चले आए, कहां जाए एफआईआर लिखाने? एक ही जिले में जुरिडिक्शन, इस थाने में जाओ, चाणकपुरी जाओ, नहीं चले जाओ वहां साकेत चले जाओ। लेकिन अब कहीं से, उसको हम कहते हैं जीरो एफआईआर, वो जीरो एफआईआर कहीं से एफआईआर आप लिखा सकते हैं। और चूंकि अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक साइंस, कोर्ट, प्रिजन, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन जो कहलाता है, ये सब ई प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं।
कहीं भी देश में एंट्री होगी तो जो संबंधित थाना वहां पहुंच जाएगा, तो सबसे बड़ा जो मुश्किल होती थी एफआईआर लिखने का, वो खत्म हो गया। दूसरा, जो नया आपराधिक कानून लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली फाइलों के बीच में गुम नहीं हो जाएगी, दब नहीं जाएगी। जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, और इसमें नाबालिग अगर है, 12 साल से कम है, गैंग रेप होता है तो फांसी तक की सजा है। गैंग रेप में महिलाओं के साथ आजीवन कारावास और 20 साल की सजा मिनिमम, और आजीवन कारावास है तो पूरा जीवन वो जेल में काटेगा। अब जो आया है नया बीएनएस, उसमें ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें देशद्रोह है, उसमें मॉब लिंचिंग है। बड़े से बड़े केस का 3 महीने में उसको 3 साल में, बड़े से बड़े केस मर्डर टाइप केसेज में उसका डिस्पोजल हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा। दरअसल जुलाई में ही आम बजट पेश होने की उम्मीद है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट जुलाई के आखिरी सप्ताह तक पेश हो सकता है, जिसके चलते हर कंपनी अपने दामों में बदलाव कर रही है। ये बदलाव क्योंकि सीधे आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। नियमों की जानकारी न होने से कई बार आदमी को बिना वजह शुल्क चुकाना पड़ सकता है, और साथ ही कई बार कुछ कामों की डेडलाइन निकल जाने की वजह से वे काम रुक जाते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।